नमस्कार, जय भवानी। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट मंगल, मार्स। मंगल जो प्लैनेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है एंड वी ऑल नो कि इस शनिवार को हनुमान जयंती भी है। मंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड हनुमान, बजरंग बली, बहुत उनके बहुत सारे नाम हैं। तो मार्स इज रिप्रेजेंटेड बाय हिम एंड शिव के अवतार है, शिव के अंश हैं। और जो कहानी है जिस शायद लोगों को पता भी होगी वो ये है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था कौशल्या माँ के साथ, शिव जी चाहते थे उनको देखें वो कैसे हैं, क्या है, कैसे लगता है, अपने बाल रूप में विष्णु जी कैसे लग रहे हैं। तो वो वहाँ उनसे मिलने, उनको उनको देखना चाहते थे। तो देखने के लिए उन्होंने, नारद जी ने कहा कि तुम एक ज्योतिषी के रूप में मेरे साथ चलो। तो एक छोटे बालक ज्योतिषी के रूप में वो मतलब अपने चले गए मिलने के लिए नारद जी के पास। कौशल्या जी ने उनको बुलाया और उनसे पूछा इसका भविष्य बताओ। तो उन्होंने पूरा भविष्य बताया, जब तक कि रामचंद्र जी मतलब का वनवास तक का पूरा भविष्य बनाया। तो कौशल्या जी बहुत ही मतलब भाव विभोर हो गई और उन्होंने रामचंद्र जी को, मतलब जो विष्णु जी का अवतार है रामचंद्र जी, उनको उनके चरणों पर रख दिया। जो एस्ट्रोलॉजर के रूप में मतलब गए थे शिव जी उनको देखने के लिए, उनके चरणों पर रख दिया। तो भगवान को बहुत ही मतलब अजीब लगा कि भाई वो आराध्य हैं और मतलब विष्णु जी हैं और उनको उनके चरणों पर रख दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी अब इसका ऋण कैसे चुकाएंगे, हम भी आके आपकी मतलब सेवा करेंगे, मदद करेंगे। तो इस तरह वो हनुमान के रूप में आए थे रामचंद्र जी के साथ। और बाकी का रामायण आपको पता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी है कि वो एस्ट्रोलॉजर बन के गए थे शिव जी मतलब। तो मैंने सोचा कि आपको बताएं। और हनुमान जी की जो शक्ति है, मार्स जो है इज अ फायरी प्लैनेट है और हनुमान जी ऐसे हैं, ऐसा तत्व है, ऐसी शक्ति है जो कि हमारे अराउंड रहती है, जिसको कि आदमी पकड़ सकता है। आपने बहुत लोग हम मेरे को मिले हैं, आपको भी मिले होंगे, जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो कहते हैं कि जब भी बहुत ही विपदा आई है या बहुत ही परेशानी हुई है तो एकदम से उनको कोई शक्ति ने उनको आके बताया है, मतलब कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली या किसी संकेत के द्वारा कि आप ये करो, और उन्होंने करा और उससे मतलब जो भी प्रॉब्लम था या जो भी एक आपदा थी या जो भी विपदा थी वो हर गया। तो हनुमान जी की जो एनर्जी है, जो मंगल, जैसे प्लैनेट मार्स कहते हैं हम लोग, मंगल कहते हैं, मंगल मतलब मंगल ही होता है। तो मंगल जो है वो हमारे आस पास ही एक प्लैनेट है जो कि उसकी शक्ति हमारे पास रहती है और सबसे आसान होती है हमको उसको मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ अर्जित करने के लिए और उसको यूज करने के लिए। इसीलिए जो प्लैनेट मार्स है, मंगल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। कलर मंगल का रेड है। मंगल जो है एक तरह का कमांडर इन चीफ, एग्जीक्यूटर है। बिना मंगल के कुछ नहीं कर सकते। कितना भी सूर्य जो राजा है, जिसे कहते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन में राजा, या हमारे कॉन्शियसनेस में या हमारे कॉस्मॉस में या हमारे अराउंड एनर्जी है, जिस तरह भी आप चाहे क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अभी देखो, तो वो मतलब इट इज लाइक अ एनर्जी विच इज देयर, जो कि जिसका काम होता है चीज करना। तो कोई भी कितना भी कोई प्लानिंग कर ले, जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं होता तो वो एग्जीक्यूशन मार्स के थ्रू होता है, बिना मंगल के थ्रू एग्जीक्यूशन नहीं होता है। मंगल आज के समय में, आज की तारीख में हम लोग, क्योंकि हनुमान जयंती आ रही है इसीलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा था। तो आज की तारीख में वो कर्क लग्न में, कर्क में है, लग्न नहीं, कर्क राशि में है, जो कि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मंगल में कोई भी व्यवस्था नहीं है, मगर मंगल चंद्रमा में नीच का इसलिए हो जाता है, लोग कहते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा नीच का भी नहीं होता क्योंकि चंद्रमा मंगल में आपस में तो दोस्ती है, मगर वो कहते हैं इसीलिए नीच का होता है कि मंगल जो है वो एक प्लैनेट है जो एग्जीक्यूशन करता है, जो कहता है कि हमें काम बताओ, हम जल्दी करेंगे। और चंद्रमा जो है वो सोचने का कारक है, रिलेशनशिप, इमोशंस, लव, इन सब चीज़ों का कारक है। मतलब चंद्रमा का मतलब हर चीज़ में इमोशंस है, और मंगल है उसको इमोशंस की मतलब वो इमोशंस को नहीं सोचता। वो तो कहता है हमें कार्य बताओ, आई हैव टू गो एंड शूट, यू नो, हमें जाना है, आगे जाना है, शूट करना है, हमें तो काम बताइए। तो इसी तरह इस कारण मंगल को इस कर्क में मेरे हिसाब से उसको डेबिलिटेशन का प्लैनेट दिया गया है। और एग्जॉल्टेशन का प्लैनेट उसका एग्जॉल्टेड है, उच्च का जहाँ होता है वो है आपके मकर में, जो शनि की राशि है। हाँ, मंगल और शनि में लोग दुश्मनी मांगते हैं, मगर शनि की राशि इसीलिए कि शनि कहता है कि हमें ये प्लान है, ये मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स है। तो मंगल कहता है चलो
हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम करते हैं, उनको करते हैं। क्योंकि शनि जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जो कि उसके अंदर बहुत सोचने की शक्ति है, बड़ी एनर्जी है, ताकतवर है, तो उसमें करता है, मंगल उसमें कार्य करता है, इसीलिए उसको प्लैनेट जो है वो उसको दिया गया है कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में दिया गया है। तो आप ये नीच और मंगल का भी, नीच और उच्च का भी, मंगल का भी एक रीजन है उसको काहे के लिए यहाँ पर नीच बोलते हैं, काहे के लिए उच्च बोलते हैं। कोई भी प्लैनेट कहीं भी नीच और उच्च का नहीं होता, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल जो है क्योंकि फायरी प्लैनेट है, तो 159 फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में अच्छा होता है। इसी तरह एरीज लियो और एरीज लियो मतलब मेष, सिंह और साइजिटेरियस में भी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ फायरी है, लड़ने की शक्ति रखता है। तो अगर सही चीज में लड़ाई कर रहा है तो बहुत अच्छा होता है, गलत चीज में अगर प्लेस्ड है या चीजों में गलत और गलत चीजों में भी लड़ाई करता है तो गलत काम भी करा सकता है। तो मंगल इन तीनों जगह इट्स लाइक अ फायरी प्लैनेट एंड इट इज गॉट द पावर टू एग्जीक्यूट, इट इज गॉट द पावर टू, हमें मतलब जाके लड़ना है। इसी तरह 2, 6, 10 हाउस या टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न में यहाँ मंगल बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये फिक्स्ड राशिज है। यहाँ पर मंगल को पता है कि ये काम करना है, मेरे को ये करना है, इस तरह करना, मैं करता हूँ। टॉरस भी है, जिस चीज से डील करता है वहाँ मंगल एग्जीक्यूट करता है। विर्गो में है, वहाँ पर ये है कि मंगल के आदमी का स्वभाव ये रहता है कि हमें जो मेरे को अपने लिए करना है ये करना है। और कैप्रिकॉर्न में आपको समझाया था मैंने कि भाई शनि का है और शनि कहता है कि सब काम करो। तो इन जगह में अच्छा था। 3, 7, 11 आपका मिथुन हो गया या तुला हो गया या कुंभ हो गया, वहां पर मंगल थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है जहाँ कम्युनिकेट प्लैनेट्स, एरी प्लैनेट्स है, कम्युनिकेशन और बिजनेस के प्लैनेट्स है। तो यहाँ भी मार्स कोई खराब नहीं, मगर यहाँ पर मार्स क्या करता है कि आपको बात करने की क्षमता रखता है, बोलने की क्षमता रखता है, डिस्कशन में करने की क्षमता रखता है, डिबेट की क्षमता रखता है, पराक्रम भी देता है। तो इन सब चीज़ों में एरी साइन में मंगल का स्वभाव बदल जाता है। 4, 8, 12 हाउसेस या कर्क, वृश्चिक और मीन में, यहाँ पर ये वाटरी साइंस है। यहाँ पर इनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि मंगल को ये हो जाता है कि मंगल इस तरह का समझ लीजिए कि एक राजा को, एक सोल्जर को, एक जनरल को आपने बोल दिया तुम किचन में चले जाओ, किचन में 5 औरतें काम कर रही, वहां पर आपने उस जनरल को बोला कि तुम्हें खाना बनाना है और इन 5 लेडीज को भी मतलब मैनेज करना है, इनको काम करना। तो वो आदमी मंगल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर, जो कि आचार संहिता के हिसाब से चलने वाला प्लैनेट है। अब उसको काम भी कराना है, लेडीज भी हैं, तो वो एक अपना एक तरीका निकालता है काम करने के लिए। उस तरह थोड़ा सा मतलब इट इज प्लैनेट जो कि आज की तारीख में मतलब जिसे हम कहते हैं कि जुगाड़, मार्स में तो जुगाड़ वाली शक्ति जाती है। तो आज की तारीख में कर्क में मंगल, नीच का मंगल अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया पूरी जुगाड़ में ही चल रही है। जुगाड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट जुगाड़ तो कुछ होते ही नहीं है। देश काल पात्र देखना चाहिए, आज की परिस्थिति देखना चाहिए, तो जुगाड़ में स्कॉर्पियो में मंगल अगेन ऑकल्ट एक्सेट्रा के लिए बहुत अच्छा होता है। रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑकल्ट, धरती के नीचे चीज़ें देखने के लिए, कुछ भी चीज़ जो कि निकालने के लिए जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और धरती के नीचे है या बहुत ही डिफिकल्ट है, उसके लिए अच्छा होता है। और पीसेस में अगेन इट इज़ वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स जो हम नहीं समझते हैं, जैसे कि फिजिक्स की चीज़ें हुई, क्वांटम फिजिक्स की चीज़ें हुई, जो चीज़ें हमको मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं मगर लगता समझ में आ जाएंगी, जो कि मतलब नदी से, हवा से, स्पेस से रिलेटेड है, वहाँ पर मंगल का शक्ति आती है। तो आप ये देखिएगा हर जगह जहाँ मंगल है वो अपनी शक्ति उसी प्रकार दे देता है, उसको फिर आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपको अपने मंगल को अगर अच्छा करना है तो मंगल आप हो, मंगल लग्न का मालिक होता है, एरीज का मालिक होता है, मेष का मालिक होता है, आपका मालिक होता है। तो मंगल जिस घर में प्लेस्ड है उस घर की चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर मंगल जैसे दूसरे घर में है तो आपको आपको अपने फैमिली की, क्योंकि मंगल जो है वो लाइफ प्लैनेट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, नॉन लाइफ के लिए चीज़ों के लिए अच्छा। मंगल के पास टाइम नहीं है, सोल्जर है। तो जब भी मंगल दूसरे घर में होगा तो ये आपको प्रकृति रूप में ये देगा कि चलो भाई चलें, पैसा कमाएं, आगे बढ़ें, धर्म कर्म का काम करें। दूसरा घर धर्म का होगा, चलो भाई हम मंदिर बनाते हैं, नहीं बड़ा सा कोई राज्य का काम करते हैं, मगर अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं देगा। तो जब मंगल दूसरे घर में हो तो आपको अपने फैमिली की तरफ ध्यान रखना चाहिए। मंगल लग्न में है तो आपको अपना हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके अंदर एंगर होगा, आगे बढ़ने की क्षमता होगी, मगर अपना हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंगल आपका हेल्थ के लिए, ऑफ हेल्थ
इज मेंटल हेल्थ यहाँ पर, नॉट फिजिकल हेल्थ। फिजिकली यू विल बी वेरी स्ट्रांग, तो मेंटली यू शुड कीप योरसेल्फ स्ट्रांग। मंगल अगर आपका तीसरे घर में है तो आपको बहुत शक्ति पराक्रम देगा, मगर आपको अपने भाई बहनों से अपना रिलेशनशिप बचा रहे। मंगल चौथे घर में आपको घर देगा, वैभव देगा, पैसा देगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, मगर आपको अपने माँ का ध्यान रखना चाहिए। मंगल पांचवें घर में है तो आपको हिम्मत देगा कि आप स्पेकुलेशन करिए, आप आगे पढ़िए, आप आगे नॉलेज बढ़ाइए, सब कुछ कर देगा, मगर जब बच्चों की बात होगी आपको बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए तो अच्छा हो जाएगा। मंगल छठे घर में तो एनिमीज, डिजीज, डेट्स, रिपू इसका मालिक होता है। यहाँ तो मंगल इन तीनों चीज़ों से लड़ सकता है, तो मंगल छठे घर में बहुत अच्छा घर मानता है। पराक्रम तीसरे और छठे दोनों में पराक्रमी मंगल है, तो ये इन चीज़ों को बहुत बढ़ा देता है। तीसरे घर में जितने भी स्पोर्ट्स वाले होंगे, तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाथ को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है। छठे घर में एनिमीज, डिजीज और डेट्स को मारने के लिए बहुत अच्छा है, तो इट इज़ वेरी गुड। बट छठा घर जैसे मामा का भी माना जाता है, तीसरा घर भाई बहन का मानता है, उनकी तरफ आपके रिश्ते अच्छे रखेगा, मंगल और अच्छा हो जाएगा। मंगल सातवें घर में वाइफ के लिए, तो वाइफ के पार्टनरशिप में अच्छा होगा। आपको बिजनेस करें, पार्टनरशिप करें, आपको लगेगा बहुत बढ़िया कर रहे हो, यू विल डू अ वेरी गुड जॉब देयर, यू विल बी अ गुड एग्जीक्यूटर, अगर मंगल अच्छा है। मगर आपको अपने वाइफ की तरफ जो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, रिलेशनशिप से ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। मंगल आठवें घर में है तो आपको शक्ति देगा कि ऐसी चीज़ें, एडवेंचर करने की शक्ति देगा, ऐसी चीज़ें करें जो कि दूसरों ने नहीं करी हुई है। मगर यू शुड बी वेरी केयरफुल इन योर, जो आपके पास संचित पैसा, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, जो कि पूरा पैसा किस तरह रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और धर्म कर्म की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मगर मंगल आठवें घर में आपको ये बोलेगा चलो यार एडवेंचर करते हैं, लेट अस बी एडवेंचरस एंड लेट अस अंडरस्टैंड। ऊपर जाएंगे, अगर हम हिमालय पे चढ़ जाएंगे तो देखेंगे क्या है, कहीं किसी जगह जाएंगे तो वहाँ क्या मिलता है, क्या एनर्जी है, तो मंगल उन सब चीज़ों में आपको प्रभावित करता है। डॉक्टरी के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है आठवें घर में मंगल, और साइंटिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। और जितने भी लोग जो भी गूढ़ चीज़ों में डाल रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए मंगल काम करेगा। मगर मंगल जब आठवें घर में होगा तो सातवें से दूसरा होता है, तो वाइफ की फैमिली की तरफ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम। मंगल नौवें घर में है तो आपको फॉर्च्यून के लिए आप काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, जुट के काम करेगा, मगर आपको अपने गुरु का ध्यान रखना चाहिए। मंगल 10वें घर में है तो आपको प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा, आपको प्रेस्टीज के लिए बहुत अच्छा करेगा, बट यू शुड भी आपको सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो भी आपने कमाया उसमें कुछ हिस्सा सोसाइटी में दीजिए। मंगल 11वें घर में पैसा कमाने की क्षमता रखता है, मगर आपको बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहिए और कमाई को अच्छी तरह लगाना चाहिए। मंगल 12वें में बहुत अच्छा होता है कि मंगल 12वें में आपको ये शक्ति देता है कि आप जो बाहर अपने अंदर की भावनाएं हैं उनको बाहर प्रकट कर सकें। आजकल एक्टिंग में, बिजनेस में 12वें घर देने का होता है, तो जो भी मंगल की चीज़ें वो मंगल उन चीज़ों में आपको बढ़ा देगा। जैसे कि आपको अगर मंगल स्ट्रांग होता है, बड़े भवन बनाएंगे, बहुत हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, आपकी शक्ति हो सकती है कि एक्टिंग में के लिए भी 12वां घर पहुंचे। किसी कभी हम 12वें घर की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह 12वां घर बहुत एक्टिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मंगल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट दैट वे। तो मगर मंगल जब 12वें घर में हो तो आपको अपनी पत्नी का अपने पत्नी का ध्यान उनके रिलेशनशिप्स पे जो होता है, फिजिकल रिलेशनशिप्स विच जैसे इंद्रिय सुख होते हैं, जो हमें एक कर्तव्य होता है हम लोगों का, वो भी करना चाहिए। दैट इट विल से अरे ये सब बेकार है, इसमें हमें नहीं करना चाहिए। अगर मंगल स्ट्रांग हो, अगर मंगल वीक हो तो नेगेटिव कर देता। तो अगर आप मंगल आपका अच्छा है, कहीं भी प्लेस्ड है, तो उसकी जो लाइव चीज़ें हैं, जो कि सजग चीज़ें हैं जिनको आप छू सकते हैं, उन पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके टाइम, तो आपका मंगल दोनों तरफ से अच्छा हो जाता है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मंगल को मैंने 12वें घर में संक्षिप्त बताया, किसी और वीडियो में मैं मंगल के एक एक घर में लेकर आपको बताऊंगा। मंगल के साथ जो कंजंक्शन होंगे वो प्लैनेट्स के बताएंगे। यहाँ पर क्योंकि हम हनुमान जयंती की बात कर रहे थे, तो हनुमान जयंती के दिन मंगल, उस दिन शनिवार है, अभी मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद। तो आज वेडनेसडे है और 3 दिन बाद ये पुष्य नक्षत्र में जाएगा। पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र होता है, उसका मालिक शनि होता है और बहुत ही अच्छी जगह होती है। मंगल जिस दिन क्योंकि हनुमान जयंती है, तो मेरे हिसाब से उस दिन आपको मंगलवार के दिन आप जो मंगलवार की चीज़ें करते हैं, जैसे उपवास करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, बूंदी का लड्डू इत्यादि भगवान के चरणों पे चढ़ाना, चोला चढ़ाना, झंडा देना, इन सब चीज़ों का अपना महत्व है, जो कि हम लोग सब करते हैं, वो करना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
एक आसन पे बैठ के कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। और अगर आप हठ योग में विश्वास करते हैं तो आप कहिए मैं 108 बार पढ़ूंगा आज। तो एक जगह एक ही आसन बैठ के एक ही जगह बैठ के 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, बहुत अच्छा होगा। इसी तरह सुंदरकांड पढ़ने से भी बहुत अच्छा होगा उस दिन। अगर सब लोग साथ 40-50 लोग साथ मिल के हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसमें भी कॉन्शियसनेस जो होती है बहुत अच्छी राइज होती है और बहुत ही फर्क पड़ता है। चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, ये सब चीज़ें जो हैं इनको आप अगर सामूहिक रूप में 50-60-100 लोग, क्योंकि जिस तरह का आजकल ट्रांजिट चल रहा है, जिस तरह शनि जिन नक्षत्रों में है, राहु के साथ है, मंगल नीच का है और हर सब प्लैनेट केतु को देख रहे हैं, तो इस समय हम लोगों को जरूरत है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तभी बढ़ सकती है जब बहुत लोग एक चीज़ को एक साथ करें। तो ये शनिवार का ऐसा दिन है जिस दिन अगर 100 लोग, 50 लोग, 20 लोग, 30 लोग मिल के हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण ये करेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी बहुत फायदा है। मतलब आपके लिए तो फायदा होगा, आपके ग्रुप के लिए भी फायदा होगा, पूरे दुनिया, पूरे सृष्टि के लिए फायदा होगा। क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। जो मैं एक बहुत चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मंगल से प्रॉब्लम है या मंगल के कारण प्रॉब्लम है, मंगल से नेगेटिविटी है कि आपको एनर्जी नहीं है, आपके प्रोफेशन ठीक नहीं चल रहा है, आपकी उधारी ज़्यादा है, आपको पराक्रम की कमी है, आपको मतलब लग रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं चीज़ों में। तो मंगल है इन सब चीज़ों का कारक है। और मंगल जो है वो शनि को भी कंट्रोल करता है टू ग्रेट एक्सटेंट, टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट। शनि जो है, मंगल जो है शनि को शनि पे प्रभाव करके शनि के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तत्व को हटा सकता है और शनि को ऐसा कर सकता है जो आपके पक्ष में बन जाए। और शनि हमारे कर्म का कारक है और कर्म से जो हमें मिलता है उसका भी कारक है, कर्म का फायदा क्या है उसका भी कारक है। तो मंगल जो है वो मीठे का है, मीठे का मीठा के को दिखाता है। और कौवा जो है वो शनि है। अगर आप गुलगुले या मीठी चीज़ ऐसी जहाँ जाएं जहाँ बहुत सारे कौवे हैं और फेंकें ऊपर की तरफ, और अगर ऊपर उन पर जब बहुत सारे कौवे ऊपर फेंकेंगे तो आपस में लड़ेंगे। तो अगर लड़ेंगे उस मीठे के लिए, उसके बाद जब वो लड़ेंगे तो वो पंख जो है वो नीचे गिरेगा। तो मीठी चीज़ मंगल है। जो आपस में लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए वो कौवे होते हैं और शनि के तत्व होते हैं उनमें, तो वो लड़ते हैं। और जो अगर वहाँ से अगर कोई उनका पंख जो कौवे का गिरता है उसको अपने पास घर में ला के रखिए। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये इतना आसान नहीं करना, बट उसको उस जो फेदर होता है उसको ला के रखिए अपने अपने घर के अंदर। तो आपका शनि जो है वो बहुत जो लोग शनि के साढ़े साथी से प्रताड़ित हैं, जो कि आजकल आपका चाहे मीन राशि वाले हों, चाहे मकर मीन राशि के हों, या उसके मकर, कुंभ, इवन सिम्हा, ये 4 राशियां हैं जहाँ अष्टक शनि सिम्हा वाले बहुत ही परेशान होंगे। तो इस तरह जो लोग भी साढ़े साथी से परेशान हैं, मीन वाले, एरीज वाले या कुंभ वाले, मतलब 12 पीसेस में चल रहा है चंद्रमा, तो 11, 12, 1। तो आपका अब एक्वेरियस हो गया, पीसेस हो गया, एरीज हो गया, ये 3 मतलब। और हिंदी में कहेंगे कुंभ, मीन और मेष, ये तीनों राशि वाले। इन लोगों के लिए अगर इफ मैं कहता हूँ साढ़े साथी खराब नहीं है, साढ़े साथी लोगों को करोड़पति बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। क्योंकि शनि और मंगल का एक अभिन्न रिश्ता भी है जो मैंने समझाया, और दैविक शक्ति भी है मंगल के अंदर, बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति है। मगर जो लोग प्रभावित हैं, अगर ये जो मैंने आपको बताया वो करें। दूसरा, कौवों को अगर मीठा खिलाएं वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मीठा मंगल को ही दर्शाता है। गुलगुला ज़्यादा अच्छा मैं कहता हूँ, गुलगुला करिए, गुलगुला का भोग लगाइए और गुलगुला बना कर आप उनको खिलाइए। तो ये छोटे उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। मगर मंदिर जाइए जहाँ बहुत लोग जाते हैं, बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, और जो भी चीज़ें भगवान के चरणों पर चढ़ाई जाते हैं या उन पे चढ़ाए जाते हैं एज अ चोला, या मतलब जैसे कि हनुमान जी उन कारक होते हैं विजय के, तो लोग झंडा भी चढ़ाते हैं। मगर ये है कि जाके फेंकना किसी जगह, या पैसा फेंकना, या हर चीज़ किसी जगह फेंक कर करना, वो सही नहीं होता। जो भी करें काम हमारे, क्योंकि बहुत होता है, लोग बहुत आते हैं उस दिन, तो एक तरह का एक वो बन जाता है कि जो दे रहा है उसको फेंका जाता है। वो भगवान के लिए, मतलब हम जो मैंने संस्कृति पढ़ी, जो मैंने
वैदिक किताबें पढ़ी, वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ को एक कायदे से ही करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपको छोटे उपाय भी बताए हैं। हनुमान जयंती आपको शुभ हो, हनुमान जी की आपका पर सेव वो करे। हनुमान जी पे मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मंगल के कंजंक्शन के बारे में, मंगल हर घर में क्या करता है, और मंगल अभी हमारे कर्क राशि में जुलाई तक है। तो ये 3 महीने में मंगल का क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा क्या, जिससे हनुमान जयंती से अलग है 3 महीने मंगल एक जगह रहेगा तो उसमें क्या इम्पैक्ट करता है। मंगल इस साल 2025 में वक्री नहीं होता, वो बहुत अच्छा है, मगर ये 2-3 महीने रहेगा तो हर राशि में हर जगह उसका क्या होगा, और कंजंक्शन जो होगा दूसरे प्लैनेट से क्या होगा, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप मेरे को बताइए आपको क्या चाहिए, आप क्या सुनना चाहते हैं मंगल के बारे में, आपकी क्या अनुभूति है मंगल के बारे में, क्या किसी ने मंगल ग्रह का या मंगल की एनर्जी को महसूस करा है, क्या मंगल की शक्ति आपके अंदर है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम वापस भैरव मंदिर जाते हैं, भैरव की शक्ति, इसी तरह मंगल की किसी किसी पर महसूस करिए तो लिखिए उसके बारे में, और कोई भी अपनी चीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं उससे फ़ायदा होता है। तो इसके साथ आप सबको हनुमान जयंती सबको शुभ हो। ओम श्री हनुमते नमः। जय हनुमान। जय श्री राम करके मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री हनुमते नमः।